स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है एमसीक्यूज ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो अपना यूनिट है उससे रिलेटेड यहां पर एमसीक्यूज है। सबसे पहला क्वेश्चन है काइमेरिक डीएनए क्या है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, काइमेरिक का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू, मिक्सचर ऑफ टू इज कॉल्ड एज काइमेरिक। आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर देखा है कि वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए यानी कि विजातीय डीएनए इज इक्वल टू आरडीएनए। और आरडीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो दो चीजों के मिश्रण से बना है। वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए इज इक्वल टू व्हाट? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर काइमेरिक डीएनए के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? द काइमेरिक डीएनए। तो काइमेरिक डीएनए क्या है? डीएनए जिसमें यूरेसिल हो। अब डीएनए में तो यूरेसिल होता नहीं है, राइट? यूरेसिल इज फाउंड इन आरएनए। डीएनए जो आरएनए से संश्लेषित होता है, डीएनए जो आरएनए से संश्लेषित होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, सीडीएनए कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए, यस, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और डीएनए जो एक रुजुकीय होता है, सुनो, पुनर्योगज डीएनए को ही अपने क्या बोल देते हैं? काइमेरिक डीएनए कह देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि काइमेरिक डीएनए क्या है, तो वो है पुनर्योगज डीएनए जो दो डीएनए के योग से बने, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए के योग से बने, वही काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? सी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें विजातीय जीन के, विजातीय जीन मतलब डीएनए के प्रवेश से जीव का जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप इंप्रूव किया जाता है। आपने सुना होगा जीन अभियांत्रिकी का, आपने मेरे थ्योरी वाले जो वीडियोस है उसमें पढ़ा होगा कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम विजातीय डीएनए का प्रवेश करवाकर किसी भी जीव के आनुवंशिक संगठन को रूपांतरित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं। तो यही तो पूछा है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, राइट? जिसमें विजातीय जीन यानी कि डीएनए के प्रवेश से हम जीव के जीनोटाइप को मॉडिफाई या रूपांतरित या इंप्रूव करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या? टिश्यू कल्चर, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या प्लास्टिक सर्जरी। तो ऑफ कोर्स इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव के अंदर विजातीय डीएनए का प्रवेश करवाकर उसके आनुवंशिक संगठन को रूपांतरित या मॉडिफाई या इंप्रूव करते हैं, उसी शाखा को हम क्या कह देते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है? सी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए सैंपल, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए सैंपल आर प्रोड्यूस्ड बाय पीसीआर टेक्निक आफ्टर 6 साइकिल। ये क्या मतलब है? आप देखिए, ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो पीसीआर साइकिल के ऊपर पूछा गया है। आप सब जानते हैं कि पीसीआर किसके लिए यूज होता है? पीसीआर इज मेंट फॉर जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन किसका? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट का एम्प्लीफिकेशन, जीन प्रवर्धन जो है वो हम किसके द्वारा करते हैं? पीसीआर तकनीक के द्वारा करते हैं। पीसीआर तकनीक क्या होती है? व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए सैंपल आर प्रोड्यूस्ड इन पीसीआर टेक्निक आफ्टर 6 साइकिल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है 2 की पावर n, वेर n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। कभी भी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए सैंपल आर प्रोड्यूस्ड बाय पीसीआर टेक्निक आफ्टर, कोई भी नंबर दे रखा हो, साइकिल का नंबर दे रखा हो, तो हमेशा याद रखो 2 की पावर n लगा दो। और n क्या है? नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। और ये नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल आपको दे रखा है यहां पर क्वेश्चन में, कितनी साइकिल है? n कितना दे रखा है? 6। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
6 बार मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, बस। तो आंसर अपने क्या हो गया 64। सो हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए सैंपल आर प्रोड्यूस्ड इन पीसीआर टेक्निक आफ्टर 6 साइकिल, तो पावर लगा दो 6, राइट। तो आंसर क्या आ गया 64। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या चीज है, सी, दैट इज 64। ओके, नाउ प्लाज्मिड के लिए सत्य कथन क्या है। आप सभी जानते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने पढ़ा है कि प्लाज्मिड जो है वो एक जीवाणु कोशिका से निकाला गया अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि मुख्य जीनोम का भाग नहीं है। और प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो प्लाज्मिड आर वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। क्या प्लाज्मिड का यूज जीन ट्रांसफर में होता है? ऑफ कोर्स होता है। दे आर फाउंड इन वायरस, नहीं। प्लाज्मिड हम जानते हैं अच्छी तरीके से बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लाज्मिड कंटेन जीन फॉर वाइटल एक्टिविटीज, मैंने पहले ही बता दिया था जब मैं प्लाज्मिड पढ़ा रहा था। प्लाज्मिड में कभी भी जीन्स फॉर वाइटल, प्लाज्मिड में कोई भी वाइटल एक्टिविटीज के लिए जीन नहीं पाई जाती। हाँ, प्लाज्मिड में जो है वो कुछ जीनें पाई जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, लैंगिकता की जीन, सेक्सुअलिटी की जीन्स, लेकिन कोई भी वाइटल एक्टिविटीज के लिए जीन नहीं पाई जाती। ये कह रहा है कि प्लाज्मिड कंटेन जीन, तो ये तो होगा नहीं। दे आर द मेन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, मैं अभी जस्ट बता चुका हूं, दे आर नॉट द मेन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। वास्तव में प्लाज्मिड की डेफिनेशन ही क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के लिए सत्य कथन क्या है कि प्लाज्मिड का उपयोग जो है वो एक वेक्टर के रूप में जीन ट्रांसफर के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ए। ओके, नाउ अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर दे रखी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। आपने मेरे थ्योरी वाले वीडियोस के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में आपने देखा होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब जो है वो पहले आप समझ लो, मैंने प्रीवियस भी बताया था इसको। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है कि मान लीजिए एक सीक्वेंस लिखी मैंने GAATTC CTTAAG, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और ये 3 प्राइम है, और ये 5 प्राइम है। ओके, पैलिंड्रोम का सामान्य अर्थ क्या होता है? पैलिंड्रोम का सामान्य अर्थ होता है कि जैसे MADAM, जो उल्टा सीधा सीक्वेंस क्या हो, समान हो। MADAM इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, MADAM MADM, या फिर मलयालम MALAYALAM MALAYALAM, ये पैलिंड्रोम है। लेकिन डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम के मायने थोड़े से अलग हैं। डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? ऐसी सीक्वेंस जो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट में पढ़ने में समान प्रतीत होती हो, लेकिन शर्त क्या है कि इफ द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। यदि कहने का मतलब है कि यदि डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं उसमें पढ़ने की दिशा को समान रखा जाए तो ही वह सीक्वेंस क्या होगी, पैलिंड्रोम होगी। मतलब क्या है, यदि मैं इस श्रृंखला को, इस अनुक्रम को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ रहा हूं तो पैलिंड्रोम तभी होगी वह सीक्वेंस जब मैं इसको भी, यदि इस वाली को भी मैं उसी दिशा में पढ़ने पर क्या हो, समान प्रतीत हो। मतलब यदि मैं इस श्रृंखला को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ूं और इस श्रृंखला को भी मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ूं तो वो क्या होगी, समान प्रतीत होगी। देखो GAATTC, यहां से पढ़ो वापिस से 5, ये मैंने पढ़ा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पढ़ो GAATTC। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या होगी, पैलिंड्रोम होगी, है ना। अब जरा देखो, क्या ये देखो, इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में मैं पढ़ रहा हूं CATTAG, अब इसको भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ो, क्या ये CAT नहीं, यहां पर तो A आ गया, तो ये तो हुई नहीं। अब आ जाओ ये वाली पढ़ो 5 प्राइम टू 3 प्राइम GATACC, अब ये GAT है क्या, ये नहीं है इस डायरेक्शन पढ़ने पर, तो ये गलत हो गया। अब इसको पढ़ो GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये पढ़ो GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यस ये वाला हो गया। और इसको पढ़ो CCAATG, यहां पर पढ़ो CCTA, गलत हो गया। तो केवल कौन सी है,
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? थर्ड वाली GATTC CTTAAG। मतलब पैलिंड्रोम का मतलब यहां पर ये हुआ कि यदि इस श्रृंखला को आप जिस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो और इस श्रृंखला को भी यदि उसी डायरेक्शन के अंदर पढ़ा जाए तो ये क्या होगी? समान प्रतीत होगी। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पढ़ो। मानो कि यदि मैं इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम में पढ़ता CTTAAG और इसको भी मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम में पढ़ूं तो क्या होगा? CTTAAG। ये देखो CTTAAG। तो दोनों श्रृंखलाओं को पढ़ने की दिशा जब हम समान रखें और वो समान प्रतीत होती हो तो वो क्या चीज है? पैलिंड्रोम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए, दैट इज द थर्ड वन। ओके, तो हमारा जो आज का जो वीडियो था वो एमसीक्यूज ऑन द जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट 1 था। हम लोग इसकी भी पूरी सीरीज लेकर आएंगे ताकि आप जो बायोटेक्नोलॉजी जो आपको टफ लगता है उसके ऊपर आपकी बहुत सारी जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।